हेलो बच्चों, वेलकम माई सत्रन अकेडमी। आप इसमें क्या देख रहे हो कि समानता श्रेणी पढ़ रहे हो। तो इसमें देखो पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सूत्र आनी चाहिए, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इसमें अपन पहले नंबर हल लिखेंगे। हल में क्या रहेगा तुम्हारा, अभी मैं पहले नंबर का तीसरा सवाल कर रहा हूँ। और पहले का तीसरे में क्या लिखा है, इसको प्रथम पद कहेंगे। प्रथम पद क्या रहेगा तुम्हारा, 0.6 रहेगा। इसके बाद सार्वंतर जो कि डी से दर्शाते हैं, इसमें 1.7 में से मतलब दूसरे वाले में से पहला घटा देंगे, 0.7 घटा देंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, 6 घटाना है, 0.6 घटाना है तो कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। ओके, इसके बाद कुल पदों की संख्या कितनी है, 100 है। तो एन का मान कितना है, 100 है। पर तुम्हें एस एन मतलब कि पदों की संख्या का पता नहीं है कितनी है, ठीक है। तो कुल योग पता नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या लगाएंगे, एस एन का सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 कोष्टक में लेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो एस एन पता नहीं है, एन का मान कितना है, 100 है, बराबर एन का मान फिर से 100 बटे में 2 कोष्टक 2 गुणा में ए का मान 0.6 लिया है अपन ने, 0.6 प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो 0.6, इसके बाद प्लस एन का मान 100 है, माइनस 1 और डी का मान कितना आया, 1.1 आया। ओके, इसके बाद आगे करेंगे तो एस 100 बराबर 2 से काट देंगे, 2 50 बार जाएगा। इसके बाद ये गुणा करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, प्लस इतने 99 आएगा और गुणा में 1.1 इतना आया। इसके बाद गुणा कर देंगे, और पहले यहाँ गुणा करेंगे तो सब एज इट इज लिखेंगे जहाँ का था, तो 50 फिर लगाएंगे 1.2 लिखेंगे, प्लस 1199 और 9 108। तो एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद दशमलव, ठीक है। इसके बाद यहाँ जोड़ देंगे दोनों, 1.2 और 108.9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एस 100 बराबर 50 गुणा में, जो गुणा में हो जाएंगे तो एक जोड़ो तो 9 हो जाने और 9 2 11 मतलब कि 10, 110.1, ठीक, 110.1 आ गया। अब 50 का भी गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, एस 100 बराबर मैंने 50 का गुणा किया तो मेरा कितना आया अभी कि 5505 आया, ठीक। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक चौथा है। मैं 2 सवाल डाल चुका हूँ पहले से ही, तो लिखेंगे हल, जिसमें अपन को क्या पता करना है, इसमें पदों की संख्या पता करना, मतलब कि पदों का योग ज्ञात करना है। पूरे कितने, 11 पदों का, मतलब कि एन का मान कितना है, 11 है। तो पहले तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, ए से। तो ए का मान कितना है, 1/15। इसके बाद सर्वांतर कितना है, सर्वांतर डी से दर्शाते हैं, जिसमें दूसरे में से पहले को घटाना पड़ता है, मतलब 1/12 माइनस के कर देंगे 1/15, तो ये गुणा कर लो तो डी बराबर 15 एकम 15 माइनस 12 एकम 12 बटे में 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18। ओके, इसके बाद डी का मान कितना हो जाएगा, ये घटेंगे तो 3/180, 3 से ये कट रहे तो काट दो, डी का मान कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 3 18, 1/60 आ गया। इसके बाद आगे क्या करोगे, आगे देखो पदों की संख्या तुम्हें पता है कितनी है, 11 है, मतलब कि एन कितने हैं, 11 पद ज्ञात करना है। तो 11 पदों का योग ज्ञात करना है तो अपन लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, जिसमें एस एन कितना है पता नहीं है, एन का मान कितना है, 11 है, 11/2 कोष्टक 2 और ए का मान कितना है, ए का मान 1/15। इसके बाद प्लस एन का मान कितना है, 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है, 1/60 है।
ओके, इतना आया। इसके बाद S11 बराबर 11/2 कोष्टक 2 एकम 2/15 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 10 गुणा में 1/60, 0 से 0 कट जाएगा। अब बचा कितना है S11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस 1/6। फिर से त्रिक गुणा कर लो, तो त्रिक गुणा फिर से करते हैं, तो S11 बराबर 11/2 कोष्टक 6 दूना 12, 15 एकम 15 बटे में 15 छक्के 90। ओके, जोड़ दो, 15 कम 15, यहाँ 15 आना है, ठीक है। इसके बाद आगे S11 जो कि किसके बराबर आ जाएंगे 11/2 गुणा में ये 15 और 12 कितने होते हैं, 15 में 12 जोड़ो सो कितने 17 27, ओके, बटे में 90। अब गुणा कर दूँ तो S11 बराबर 11 से 77, 11 दूनी 22 और 7 29 बटे में 9 दूना 18, मतलब कि 180। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, चाहो इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। मैं अभी काट के बताता हूँ कितने से, 3 से काटता हूँ पहले। तो 3 नम 27, 3 नम 27, 3 18, फिर से 3 से काट दो तो S11 बराबर 3 तरका 9, 3 तरका 9, 3 दूना 6, 33/20, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगला टॉपिक, तो क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब इन सभी का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना है तो ये तो पता ही नहीं है कितनी है, टोटल कितनों का योग ज्ञात करना है, बस ये तो चले गए कहाँ तक, लास्ट पर 84 रहेगा। ठीक, मतलब कि AN का मान दिया है लास्ट, ठीक है। तो AN कह सकते हो, तो या फिर हाँ AN ही रहेगा क्योंकि लास्ट पद है ना, और AN इसलिए रहेगा कि ये अंतिम पद है, ठीक है। और अपन के N का मान यहीं से पता करना है, तो AN कितना है 84 है। इसके बाद क्या करेंगे, प्रथम पद लगाएंगे। प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A जो कि पहला नंबर कहलाएगा 7, और D का मान दूसरे में से पहले को घटाना पड़ता है, तो 10 दूना 20, 21, 21/2 माइनस करेंगे 7/1, तो D का मान कितना आ जाएगा, तिरक करेंगे 21 से कम 21, 7 दूना 14 बटे में 2, तो D का मान कितना हो जाएगा, 21 में से 14 गए 7/2 आ गया, इतना आया। इसके बाद अभी देखो N का मान तुम्हें पता नहीं है, N कितना है, इसमें कुल टोटल संख्या कितनी है ये तुम्हें जानकारी नहीं है, और इस जानकारी को लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, AN वाला सूत्र लगाएंगे, N पद लगाएंगे, ठीक है। तो AN बराबर A + N-1 और D। AN का मान कितना है, AN का मान तुम्हारे लिए दिया गया है, कितना है 84, ठीक, ये 84 दिया गया, तो यहाँ रख देंगे 84 बराबर A का मान 7 है, प्लस N का मान पता नहीं है -1, और D का मान कितना है 7/2 है। ओके, 7 जाएंगे इस साइड, तो 84 माइनस के हो जाएंगे 7 बराबर N-1 और 7/2 जी गुणा में रहेंगे, ये घटेंगे तो कितने बचेंगे 77 बचेंगे, 77। इसके बाद 2 देखो N-1 गुणा में 7/2, ये 2 क्या है हर में, तो इस साइड जाके अंश में आ जाएंगे, तो 77 गुणा में 2, और यहाँ 7 क्या है अंश में, तो इस साइड जाके हर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हर में आ गए, बराबर में N-1 बचा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 77 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 11/11 गुणा में 2, N-1 1 भी इस सट जाएगा, तो 11 दूना 22, प्लस में हो जाएगा 1 बराबर में N का मान कितना हो जाएगा 22 1 23, मतलब N का मान तुम्हारा आ गया है। अब SN मत लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि N पदों का योग ज्ञात करना, पूरा योगफल ज्ञात करना है, कितने टोटल 23 पद है, 23 पद का योग ज्ञात करना है, तो अपन लगाएंगे SN बराबर एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, N/2 कोष्टक A + AN, ऐसा एक सूत्र पढ़ा था जिसमें SN का मान पता नहीं है, N का मान 23 है,
तो एस 23 बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान 23/2 और ए का मान अपन ने देख ज्ञात किया था कितना है, एन का मान 7 है, सॉरी ए का मान 7 है, ठीक है। तो यहाँ 7 प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 84, क्योंकि ए एन का मान 84 था, ठीक है। इसके बाद एस 23 बराबर 23/2 गुणा में 7 जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 84 में 7 जोड़ेंगे तो 90 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो एस 23 जो कि किसके बराबर आ जाएगा, गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो 2093/2, यही आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला ये है टॉपिक, तो इसमें भी तुम्हें योगफल ही ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए पहले तुम्हें प्रथम पद और अंतिम पद पता होना चाहिए, प्रथम पद, सावंतर और अंतिम पद, ठीक। तो क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, यहाँ क्या है प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को इसी दर्शाते हो, पहला नंबर कहलाता है 34। इसके बाद सार्वंतर, सर्वंतर जो कि डी से दर्शाएंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो 32 में से 34 चले जान दो तो कितने बचने, -2 बचने। ओके, इसके बाद आगे लास्ट पद क्या दिया गया है, अंतिम पद। अंतिम पद एल से या ई एन से दर्शाते हैं, ठीक। तो कितना है 10 है। अब एन का मान तो तुम्हें पता नहीं है तो जो ज्ञात कर लेते हैं जे वाला सूत्र लगा के, ए एन का सूत्र लगाओ तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना है 10 है, एन का मान सॉरी ए का मान 34 है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2 है जो कि माइनस का 2 है। ओके, इसके बाद इस 34 का है कि इस साइड प्लस के इस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 10 से माइनस के हो जाएंगे कितने 34 बराबर एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 2। ओके, इसके बाद ये घट जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, ठीक, बराबर एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 2। तो ये माइनस के 2 जाएंगे इसके बटे में तो माइनस के 24 बटे में माइनस के 2 बराबर एन माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, ये 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 बराबर एन माइनस 1, एक इस साइड आएगा तो 12 प्लस 1 बराबर में एन, और एन का मान कितना हो जाएगा 12 1 13, एन का मान 13 आ गया। अब तुम्हें यहाँ कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 13 पदों का, ठीक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो 13 पदों का योग लगाना है तो एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन होता है पदों का योग, तो एस एन बराबर क्या बटेगा n/2 कोष्टक में ए प्लस ए एन, ठीक। तो एस एन का मान कितना है 13 है और 13/2 ए का मान कितना है, ए का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था, सॉरी 34 है, पता था पहले से, ठीक। तो ये 34 और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 10 है, ठीक, अपन ने ज्ञात किया है, ठीक। तो कितना है 10 है, तो एस 13 बराबर 13/2 गुणा में आ जाएगा कितना 44, 2 से काट देंगे इनको तो एस 13 बराबर 13 गुणा में 22 दूना 44। इसके बाद एस 13 जो कि 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 3 29, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसी का तीसरा नंबर अपन दूसरे का तीसरा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, इसमें प्रथम पद लिखो पहले तो, प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये है -5 जो कि क्या का मान माना जाता है, एक का माना जाता है। इसके बाद सार्वंतर ज्ञात करेंगे, डी से दर्शाते हैं तो दूसरे में से पहले वो हटाना है, -8 में से -5 करना है, ठीक। जिसमें से डी बराबर -8 माइनस +5। ओके, ये दोनों घटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस के बचेंगे -3। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो अंतिम पद में माइनस का 230 दिया है
तो ए एन जो कि कितना है 230 है, माइनस का है लेकिन, ठीक है। तब अपन क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करना है, पता नहीं है कितने पद हैं टोटल, ठीक। तो टोटल पदों का लिए ए एन का सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना है माइनस के 230 बराबर ए का मान माइनस के 5 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान कितना है माइनस के 3 है। ओके, इसके बाद ये माइनस के 5 जाएंगे इस साइड तो माइनस को जाएंगे 230, और ये माइनस का इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, एन माइनस 1 और गुणा में क्या है माइनस के 3 है। ये दोनों घटेंगे तो माइनस के बचेंगे कितने 225 बराबर एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 3। यहाँ जी गुणा में तो इस साइड जाके क्या हो जाएंगे भाग में जाएंगे माइनस के 3, तो क्या आ जाएंगे माइनस के 225 बटे में माइनस के 3, माइनस से माइनस कटा एन माइनस 1 बचा, यहाँ तो 3 से जे भी कट गए तो 3 7 21 3 5 15, जो 1 है तो 1 जो का था एन माइनस बन जाओगे। तो इसके बाद जो 1 का है प्लस का सॉरी माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 75 प्लस का 1 बराबर एन, एन का मान कितना हो जाएगा 75 1 76 जी आए। इसके बाद अब एस एन ज्ञात करो, एस एन बराबर एस एन ज्ञात करने के लिए तुम्हें सूत्र आता है एन बटी 2 पुस्तक में ए प्लस में ए एन, तो क्या जाएगा एस एन एन का मान 76 है बराबर एन का मान कितना है 76 बटे में 2 कोष्टक ए का मान 5 है माइनस का, और ए एन का मान है क्या प्लस का आ जाएगा माइनस का 230 दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा देखो एस 76 बराबर 2 से इसको काट दो तो 2 3 6 2 8 16 और माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस 230। ओके, इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एस 76 बराबर 38 गुणा में हो जाएंगे माइनस के कितने 235। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, आगे गुणा करके लिख दो, और क्या गुणा करेंगे तो एस 76 देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस आ जाना है, तो 38 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 89 30 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई हो। तीसरा नंबर है और तीसरे का पहला नंबर है, तीसरे का ये लिखा है पहला नंबर, ठीक। तो तीसरे का पहला नंबर क्या कह रहा है कि एपी में मतलब कि समांतर श्रेणी में एपी में क्या है ए का मान 5 है, डी का मान 3 है और ए एन का मान 50 है। तो एन और ए एस एन का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। देखो यदि वो किसी भी इनमें से किसी का भी कह दे कि ए डी और एन या फिर ए एन, इन 3 4 में से कोई भी ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, पहले नंबर ए एन का लगाएंगे, ठीक है। और एस एन का तो तुम्हें पता ही है कि क्या लगना है, ठीक है। तो ये चारों में से किसी को ज्ञात करना है तो इसी का सूत्र लगाना होगा। तो अपन को पहले एन ज्ञात करना है, तो एन इसमें है तो एन में ज्ञात करना है तो अपन ए एन का ही सूत्र लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और ए एन बराबर 50 है। फिर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है और एस एन भी ज्ञात करना है। तो पहले एन ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना है 50 है, तो 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन का मान पता नहीं है -1, डी का मान कितना है 3 है। तो 50 है जी जो कि, तो और जो प्लस के 5 इस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, n माइनस 1 गुणा में कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये घटा देंगे तो 45 बचेंगे बराबर
n-1 गुणा में 3, 3 गुणा में सर जाके भाग में आ जाएंगे तो 45 बटे में कितना हो जाएगा 3 और n-1 ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 ती 5 15 बराबर n-1 एक सट जाएगा तो 15 माइनस की जगह आ जाएगा क्या प्लस, माइनस का सट जाके प्लस का 1 हो जाएगा और n का मान कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है एस एन भी ज्ञात करो, मतलब कि एस एन ज्ञात करो। तो एस एन ज्ञात करने के अपन क्या लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस में ए एन, दोनों की जानकारी है अपन की लाजे, ए का मान पता है ए एन भी पता है। ठीक, लिया है ए एन 50, ठीक है, तो रख देंगे यहाँ पूरे मान। तो एस एन का मान 16 है बराबर 16 बटा 2 कोष्टक ए का मान कितना है 5 प्लस ए एन का मान कितना है 50 है। तो एस 16 बराबर 2 अट्ठे 16, ये कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। ठीक, और जो गुणा में है तो अंदर गुणा हो जाएगा, गुणा कितना आ जाएगा एस 16 बराबर 55 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 440। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक, और मैं आगे से लाइव आने वाला हूँ और मैं इसी टाइम आऊँगा, लगभग सुबह 9 बजे के बाद ही आऊँगा, 10 बजे भी लाइव आ सकता हूँ और 10 बजे मैं क्लियर आऊँगा। इसके बाद 10 के बाद फिर आऊँगा मैं 1 बजे लाइव, इस प्रकार से लाइव आता रहूँगा। मेरी वीडियो पर लाइव देखते रहना, ठीक है। चलो दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है कि ए बराबर 7 है और ए 13 जो कि 35 दिया है और डी और एस 13 का मान ज्ञात करना है। तो जिसमें देखो एन का मान तुम्हें पता चल रहा है कि एन का मान कितना है 13 है, तो अपन क्या लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि ए बराबर 7 दिया है। इसके बाद ए 13 जो कि कितना है 35 है। इसके बाद डी ज्ञात करना है और एस 13 भी ज्ञात करना है। तो तुम्हें पता है एस एन होता है, एन का मान कितना है 13 है, तो अपन एन का मान भी लिख लेंगे 13 है, दोनों में 13 है। ठीक है, वो अलग अलग होता है तो अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले क्या लगाएंगे ए 13 का सूत्र लगाएंगे। तो ए 13 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 13 की जगह 12 डी आ जाए। ठीक है, दिया जाएगा सूत्र, क्योंकि ए प्लस के एन माइनस 1 डी, एन का मान कितना है 13 है। तो चलो जिस सूत्र में लगा के हम लॉन्ग ही लगा दे रहे हैं आपके लिए। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एक एन एन का मान 13 रखना है, ए का मान कितना है 7 है, प्लस एन का मान फिर से 13 माइनस 1 और डी का मान पता नहीं है। इसके बाद आगे ए 13 का मान कितना है 35 है, तो 35 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 7 जो कि तो प्लस ये घट जाएंगे तो 12 बचेंगे। इसके बाद डी कितना आया 7 इस साइड जाएंगे तो 35, ये प्लस के इस साइड जाके माइनस को हो जाएंगे बराबर में 12 डी। तो ये घटेंगे तो कितने बचेंगे 28 बराबर में 12 डी। 12 बटे में जाएंगे तो 28 बटे में 12 बराबर में डी। 12 से ये कट जाएंगे तो 4 से कटेंगे, 4 सत्ती 28 और 4 तिया 12, डी का मान आ गया। अब एस एन ज्ञात करना है, एस 13 का मान। तो अपन को ए और डी का मान पता चल गया, एन का मान पहले से ही पता था। तो अपन क्या करेंगे ए एन का एस एन का सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर एस एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एन का मान ए एन। तो पहले सभी मान रख लेते हैं। तो एस एन का मान कितना है 13 है बराबर एन का मान फिर से 13 था बटे 2। ए का मान दिया है अपन को, कितना दिया है देखो 7। ठीक, एन का मान 13, ए का मान 7 है, तो अपन यहाँ 7 रखते हैं प्लस ए एन की जगह पे कितना आना है 13 आना है। तो ए 13 का मान फिर से दिया है, कितना दिया गया है 35 दिया गया है, तो अपन रख देते हैं एस 13 बराबर 13 बटे 2 कोष्टक 7 प्लस 35
एस 13 बराबर 13/2 गुणा में कितना आ जाएगा 42, 2 से ये कट जाएंगे तो एस 13 बराबर 13 गुणा में 21, 2 से गुणा कर देंगे इसमें, सॉरी 13 से गुणा कर देंगे। एस 13 बराबर कितना आ जाएगा 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 2 29, सॉरी 3 जोड़ने को हंस लें, जी तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में तो आया होगा। गुणा गलत है, 13 दूनी 26 1 27 होते हैं, हंस ले 1 आई थी 3 नहीं आई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक, इसमें भी देखो एन का मान बेस में दिया गया है, एन का मान 12, यहाँ भी 12। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है कि ए 12 जो कि कितना है 37 है, डी का मान कितना है 3 है, एन का मान तो ये पता ही चल रहा है कि 12 है। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है और एस 12 ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने बताया था कि ए एन डी या ए एन ज्ञात करना हो तो सूत्र कौन सा लगेगा, एन पदों के लिए लगेगा, मतलब ए एन, एन का पद लगाएगा तो ए प्लस एन माइनस 1, आपकी कदर ना हो, जहां आपके होने या ना होने पे किसी को कोई फर्क ना पड़े, एन का मान कितना है 12, नजरअंदाज करे, सामने दूसरों को अहमियत देने लगे, तब उस जगह से दूर चले जाना ही सही है, क्योंकि समय, परिस्थिति और आवश्यकताएं। डी का मान कितना है 3 है। इसके बाद ए 12 का मान कितना है 37 है, बराबर ए का मान पता नहीं है, प्लस यहाँ कितना बचेगा 11 गुणा में 3, 11 थी 33, 33 आ जाएंगे 60, तो 37 माइनस के हो जाएंगे कितने 33, ए ये घटा देंगे कितने आ जाएंगे 4 आएंगे, घटाएंगे 4 बचेंगे और ए का मान 4 आ गया। अब एस एन का मान लगा दो, एस 12 ज्ञात करने तो एस 12 का सूत्र लगाओ, एस 12 तो सूत्र क्या लगा रहा है n/2 मतलब 12/2, चूंकि मैं सूत्र क्या होता था एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस में ए एन। ठीक, कोष्टक ए का मान कितना आया 4, ए एन का मान कितना है 12, इसके बाद एस 12 पता नहीं है, 2 इच्छाओं 12 गुणा में 4 प्लस ए 12 का मान कितना है देखो 37 दिया गया है तो अपन 37 रख देते हैं। कोष्टक एस 12 बराबर 6 गुणा में जो 4 जोड़ो तो कितने हो जाने 41, 6 से गुणा करो तो एस 12 बराबर 6 कम 6 6 चौके 24, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।